मेरे मन में ये आया था कि ऐसी आवाज है ना, ऐसी आवाज राज्य के विधानसभा में गूंजनी चाहिए, ऐसी आवाज देश के लोकसभा में गूंजनी चाहिए, ताकि सरकारों को पता चले कि हम यहाँ पे असफल हो रहे हैं। जय जोहार दोस्तों, आप अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जमीनी स्तर से ऊपर उठा हुआ हो, जिसने हकीकत में जीवन क्या होता है उसको देखा हो, एकदम गहराई से वो धरातल पे कोई काम किया, ऐसे व्यक्ति को चुनकर अगर राज्य की विधानसभा में भेजते हो ना, तो पूरा राज्य उसकी बात सुनता है। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति जो हकीकत में जिसने अपने चारों ओर का संघर्ष देखा है, चारों ओर का जो देखा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको अगर लोकसभा में भेजते हो ना, तो उसकी बात पूरा देश सुनता है। वो बंदा एक अलग ही मुद्दा लेके आता है, वो ऐसा मुद्दा लेके आता है कि सबको चौंका देता है। सांसद राजकुमार रोत ने अभी लोकसभा में एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसे सुनकर ऐसा लगा कि क्या हकीकत में ऐसा हो रहा है। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है उनको तो पता ही ऐसे ही है, लेकिन पूरा देश को भी यह बात पता होनी चाहिए कि यहां तक मजबूरियां होने लग गई हैं। ऐसा ही मुद्दा सांसद राजकुमार रोत ने दिल्ली में उठाया है। आज की वीडियो में बात करेंगे उसी मुद्दे के बारे में। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट लिखी थी आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले, जनवरी की बात है। उसमें भी दैनिक भास्कर ने वही मुद्दा उठाया था। दैनिक भास्कर ने अपने पूरे आर्टिकल में बोला था कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है राजस्थान में है ना, वहां 5-5, 7-7 हजार में बच्चों को गिरवी रख रहे हैं। वही मुद्दा राजकुमार रोत ने लोकसभा में उठाया है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या है पूरा मुद्दा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं काल चक्कर। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोगों में जागरूकता आए और सब लोगों को पता चले कि दिल्ली के लोकसभा में राजकुमार रोत क्या मुद्दा उठा रहे हैं। दोस्तों, ये कल की बात है। सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसे सुनकर सभी लोग सुनने रह गए। राजकुमार रोत ने बोला कि जो आदिवासी आज से 20 साल पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए या मजबूरी के लिए जमीन गिरवी रख रहे थे या जेवरात गिरवी रख रहे थे, आज उनकी मजबूरियां ऐसी है कि वो अपने बच्चों को गिरवी रख रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में लोग इतने मजबूर हो गए हैं जो हकीकत में बच्चों को गिरवी रख रहे हैं। आप जरा सोचिए ये क्या मुद्दा है। मैंने करीब आज से 1-1.5 महीने पहले दैनिक भास्कर के आर्टिकल में भी यही पढ़ा था। दैनिक भास्कर ने पूरा का पूरा इसमें सर्वे किया था। उसने तो वीडियोग्राफी की थी दैनिक भास्कर के आर्टिकल में, और जो दलाल है ना, दलाल, उनका चेहरा भी दिखाया था। उस आर्टिकल में बोला था कि 5-5, 7-7 हजार में माँ बाप अपने बच्चों को गिरवी रख रहे हैं। किस लिए? कि वो कहीं गुजरात जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा, फैक्ट्रियों में काम करेगा, 5 स्टार होटल में उनको बोला जाता है कि 5 स्टार होटल में काम करना, उनको कहीं काम करवाया, कहीं काम करवाया जाता है। और उम्र क्या होती है? किसी की 11 साल, किसी की 15 साल, किसी की 10 साल। आप सोचिए, तभी तो मैं बोलता हूं कि नेता ऐसा चुन के भेजिए कि जो हकीकत में अपने आसपास या धरातल की बात बोले। आप सोचिए तो सही, ऐसा मुद्दा सबके सामने आना चाहिए और उन मजबूरियों का पता लगना चाहिए कि भाई क्या मजबूरियां इन लोगों की, क्या कारण है। दैनिक भास्कर ने क्या किया था मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में सर्वे किया था और दैनिक भास्कर वाले पत्रकार थे ना, वो खुद शेठ बन के वहां पे आदिवासी क्षेत्र में गए थे और वहां पे जो दलाल है उससे मिले थे और उसको बोले थे कि मुझे भी 50 बच्चे चाहिए। किसी को बोलते मुझे 15 बच्चे चाहिए। उम्र क्या होगी? उम्र होगी 10 से 15 साल के बीच में। दलाल उसको बोलता है कि मैं आपको अवेलेबल करा देता हूं। रुपए कितने लगेंगे? आपको 15,000 रुपए लगेंगे, या फिर आपको पर महीने 12,000 रुपए मिलेंगे, उसमें से मेरा 1000 रुपए का कमीशन अलग है। जब पत्रकार को इस बात का पता चला ना, तो उसके होश उड़ गए। अभी क्या मामला है ये? तब उसने हकीकत लग सके, तब पत्रकार ने बोला कि नहीं इतना रुपए ज्यादा है, कम कीजिए। तो वो थोड़ा सा कम करके बोल देता है कि चलो ठीक है, मुझे आप 10,500 दे दीजिएगा, 500 रुपये मेरा कमीशन इसी में से हो जाएगा।
तब पत्रकारों ने बोला कि इस बात की गहराई तक जाना चाहिए। तो दैनिक भास्कर वाले क्या बोलते हैं कि आप हमें ऐसा बच्चों से मिलाइए तो सही। और जो गुजरात में या कहीं भी टेक्सटाइल कंपनी में जाने वाले हो, तब वो दलाल है ना, वो सीधा लेके जाता है घर पे, और छोटे छोटे बच्चों को वहां भी बिठा रखा, उसको बोलता है ये देखिए ये रे। उस दैनिक भास्कर के पत्रकार के तो एकदम होश उड़ गए थे। उसने फिर घर पे पूछा कि भाई मजबूरियां क्या है ऐसी कि इतना छोटा बच्चा को आप कहीं भी काम करने भेज रहे हो। तब पता चलता है घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अकेली एक औरत है, 3-4 उसकी बेटियां हैं, कोई काम करने वाला नहीं है, इसलिए वो बच्चे जा रहे हैं। ये हालत हो रखी है। पढ़ाई करना तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। 13-13, 14-14 साल के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, फिर उनको लेके चला जाते हैं। पहले तो सपने ये दिखाते हैं कि 5 स्टार कंपनी है, 5 स्टार होटल है, ये हुआ, फिर वहां पे कुछ भी काम करो क्या है। ऐसा मुद्दा होता है। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अपने देश में ये भी हो रहा है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा नियम लाना चाहिए कि वो बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि वो बच्चे पढ़ेंगे ना तब भी उससे घर की गरीबी दूर होगी, वरना ये तो ऐसा ही चला जाएगा। पहले लोग जमीन थे वो गिरवी रख दी, जमीन चली गई, अभी जमीन नहीं है तो और क्या करेंगे बताइए। थोड़ा बहुत जेवरात था वो भी चला गया। अब भी ये बच्चों वाले पे आ गई हैं, बच्चियों पे आ गई हैं। दैनिक भास्कर ने तो पूरा चेहरा दिया था, कई दलालों का चेहरा दिया था, और दैनिक भास्कर के जो पत्रकार थे ना वो रियल लगे, इसलिए उनसे बार्गेनिंग भी कर रहे थे कि थोड़ा कम रुपए कीजिए, थोड़ा ज्यादा कीजिए। आप देखिए, मैंने करीबन 1-1.5 महीने पहले ये न्यूज पढ़ी थी, तब मेरे मन में ये आया था कि ऐसी आवाज है ना, ऐसी आवाज राज्य की विधानसभा में गूंजनी चाहिए, ऐसी आवाज देश के लोकसभा में गूंजनी चाहिए, ताकि सरकारों को पता चले कि हम यहां पे असफल हो रहे हैं। इन बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, इन परिवारों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं काम के बोझ से, किसी का हाथ खराब हो जाता है, किसी का पैर खराब हो जाता है, पढ़ाई करने वाले की उम्र में तो वो बाहर चले जाते हैं। और जो मेरा वीडियो आराम से आलिशान घर में बैठ के आराम से देख रहे, वो शायद ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये हकीकत है। अभी तो राजकुमार रोत ने भी देश की लोकसभा में ये बात बोली है, और न्यूज वाला आर्टिकल भी आप जाके देख लेना, लगभग वो 1 महीने पहले का है, जनवरी का है, मुझे शायद तक याद हो तब जनवरी का है। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी, वो ऐसा सर्वे किया था दैनिक भास्कर वालों ने कि पूरा बताया था। वो एक बच्चा था जिसको किसी ने छुटाया था, और वो जो बच्चा बोल रहा था कि मुझे 500 भेड़ बकरियों के बीच में रखा जाता था, मैं भागने जाता था तो मुझे वापस यहां लेके आया जाता, ऐसी हालत है। तब भी मैं बोलता हूं, कोई अगर जमीनी क्षेत्र से उठा हुआ व्यक्ति होगा ना, जो कोई सारी सुख सुविधा उसको चाहिए ना मिली हो, लेकिन उसके चारों ओर क्या हो रहा है वो देखा हुआ बंदा अगर आगे जाएगा ना, तो हकीकत में ऐसे मुद्दे उठाएगा कि लोगों की समझ में नहीं आएगा कि ये भी हो रहा है क्या। कुछ लोग अलग अलग सवाल उठा देते हैं, रिजर्वेशन पे भी बोल देते हैं, उन पे भी, अरे यहाँ आप सोचिए, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है उसकी भी तबीयत सही नहीं है, उसको मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो मुख्य धारा बोलते हैं ना, मुख्य धारा, उस मुख्य धारा में लाना चाहिए। हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं। आप आर्टिकल पढ़िए तब आप समझोगे कि वो जो बच्चे हैं, आप उनकी मजबूरी सोचो कि अपना बच्चा किसी को दे दिया जाता है कि आप 2 साल के लिए ले जाओ, 3 साल के लिए ले जाओ, 10 महीने के लिए ले जाओ। वो मजबूरियों का पता लगाओ और उन मजबूरियों का हल खोजना चाहिए। अभी मैं तो बोलता हूं कि बहुत अच्छी बात बोली है सांसद महोदय ने, ऐसे मुद्दे होने चाहिए, ऐसे मुद्दे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।